Hello and welcome to my channel. So today we are going to do the unboxing of Legos Fast and Furious S2000. It's the same Suki's pink car from Fast and Furious. So are you ready for the unboxing? So let's do it. So हम देखते हैं इसमें हमें 4 पैकेट मिलेंगे 1 2 3 4 लेबल्स में, जिसमें लीगोस हमारे होंगे एंड देयर इज दिस वन जो हमें लास्ट में काम आएगा एंड वी हैव दिस गाइड बुक जिसमें स्टेप बाय स्टेप हमें बताया जाएगा कि कैसे कैसे हमें इसको कंस्ट्रक्ट करना है अपनी कार को। तो हमें सूकी मिल गई पहले ही टाइम में एंड देयर इज दिस बेस। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और फिर लीगोस लगा लगा के वी विल मेड अवर कार। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So this is our Suki. She's looking a little bit angry, but it's fine. After all, she's a car girl, so हो सकता है। So अब हम देखेंगे कि हमें कैसे कैसे बनाना है। So this is our base. एंड मैंने थोड़ा सा बेस बना ही रखा है पहले से। इंस्ट्रक्शंस मैंने यहीं से लिए सारी। आपको भी बस एक एक इंस्ट्रक्शन लेके इसको बनाना है। ये बहुत सिंपल है बिकॉज बचपन में तो आपने किया ही होगा लीगोस के साथ। ब्लॉक्स होते थे जिसमें हम कासल बना रहे हैं और हाउसेस बना रहे थे। ये स्टिकर भी है हमारा। अब ये मैं बना चुकी हूँ, इस पर हमारा स्टिकर लगेगा और इसमें भी लेबल्स दे रखे थे 1 4 और 6 करके। सो हम इसको लगाएंगे। इसको थोड़ा ध्यान से लगाना होगा आपको बिकॉज ये एक्चुअली में इसका लुक देता है पूरा। इसे लगाने में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, तो आप इसको ध्यान से लगाना बिकॉज फिनिशिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये हमने लगा दिया एंड इसका फिनिशिंग का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा बस। ये लगने के बाद आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। यू विल फील कि आप कुछ कर रहे हो। एंड बेसिकली इसका लीगोस के जो सेट होते हैं उनका क्वालिटी काफ़ी अच्छा होता है। आई इन दिस पैक आई रियली लाइक द क्वालिटी। इट्स माई फर्स्ट लीगोस आफ्टर बिकमिंग एन एडल्ट, सो इट्स प्रीटी गुड। इसका वो बहुत अच्छा है, बट इसका एक प्रॉब्लम मुझे लगा कि द साइज़ वॉज रियली स्मॉल। मुझे थोड़ा बड़ा कार का उम्मीद था कि थोड़ी बड़ी कार होगी, बट इट वॉज अ लिटिल बिट स्मॉल एंड अदरवाइज क्वालिटी वाइज इट इज़ वेरी गुड एंड इट्स गिव द सेम लुक इन लीगो स्टाइल। और ये बहुत इजीली बन जाएगा। आपको सिर्फ गाइड बुक में जितने स्टेप दिए हैं वो स्टेप बाय स्टेप आपको करना पड़ेगा। एक भी इधर उधर स्किप मत करना। और मैं सच बता रही हूँ, यू विल लाइक इट। बहुत अच्छा लगेगा और सारे आपके नॉस्टैल्जिया टाइप का हो जाएगा। आपको सारी मेमोरीज फ्लो करेगी आपके बचपन की। बट उसमें हम बड़े बड़े वाले लीगोस लेते थे, ब्लॉक्स होते थे। इट इज़ स्मॉल, छोटे छोटे हैं विद अ गुड क्वालिटी and it is better than doing scrolling on the Instagram. I prefer to do such thing than on being in Instagram and doing nothing because आपको पता ही नहीं लगता कि आपका टाइम कहाँ चला गया। YouTube में is better than the Instagram I feel because उसमें आपको पता तो लग रहा है कि आप कितना यूज़ कर रहे हो। Instagram में you have no idea
बिकॉज स्क्रॉल अप करते जा रहे हो, वीडियो टर्न होती जा रही है एंड यू बेसिकली वेस्ट योर टाइम ऑल द टाइम। आप इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। एंड सो देयर इज़ वन फ्रेंड ऑफ माइन, वो काफ़ी परेशान थी, शी इज़ इन डिप्रेशन, तो शी ऑलवेज डू दिस स्क्रॉलिंग, क्राइंग एंड ऑल स्टफ। सो मैंने उसको कहा कि जस्ट डू समथिंग दैट मेक यू हैप्पी एंड समथिंग दैट डजंट इन्वॉल्व द फोन और योर इंस्टाग्राम और व्हाटएवर। सो शी स्टार्ट टू डू द पजल्स। याद है बचपन में 90s में 90s किड्स को ज़्यादा पसंद है, वो जेंजीज डजंट नो दैट टाइम, सो दे हैव नो आइडिया। बट तो हम लोग पजल्स करना, और हमारी गेम्स भी बहुत अलग टाइप की होती थी। दे आर लाइक, हम कैसेट्स लाते थे, हमारा प्ले स्टेशन नहीं होता था, हमारी कीबोर्ड के साथ हम गन वाली डक वाली गेम्स खेलते थे, विच इज़ वेरी फन, और सबके पास नहीं होता था। ये 20s की बात बता रही हूँ मैं, तो किसी किसी के घर में होता था, तो हम लोग उससे ले आते थे कि हमें दे दो ये गेम, कुछ कहते थे इसको शायद गेम्स, आई थिंक वीडियो गेम टाइप बोलते थे इसको। और हम लोग लेके उसमें स्ट्रीट फाइटर्स खेलते थे, डक एंड गन खेलते थे, मारियो खेलते थे, और कार स्पीड वाले भी खेलते थे। बहुत सारे गेम्स होते थे, एक कैसेट्स में होते थे, एक दूसरे से मांग मांग के खेलना, एंड इट वाज सो मच फन। और उसमें भी हमारी माँ ये बोलती थी कि 2 घंटे से ज़्यादा तुम खेलोगे, 1 घंटा देती थी और ये करती थी। एंड शी यूज्ड टू से कि आंखें ख़राब हो जाएंगी। बट आज का दौर इतना अजीब है कि आपकी आंखों की किसी को चिंता ही नहीं है। आपके पास अपने टीवी होते हैं, लाइक फ़ोन, आप स्क्रॉल कर रहे हो, आप घंटे घंटे खेल रहे हो, आपको आइडिया ही नहीं है, यू आर सो एडिक्टेड टू दिस इंस्टाग्राम थिंग। तो मुझे ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। अब देखो हमारा यहाँ पे भी हमारा बन गया, और हम प्लेट लगा रहे हैं, इसकी नंबर प्लेट। तो मुझे लगता है कि हम काफ़ी आगे तो हम बढ़ गए हैं, लेकिन हम लोग एज अ ह्यूमन आगे नहीं बढ़ रहे हैं, वी आर डिग्रेडिंग, क्योंकि हमें अलग अलग बीमारियां लग जाती है। वी आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, वी आर डूइंग वियर्ड स्टफ। मतलब कि जिस चीज़ को इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म होना चाहिए था, जिसमें आप नई नई नॉलेज ले रहे थे, हम लोग उसको एक क्रिंज प्लेटफॉर्म बना के बैठ गए, और लोग स्क्रॉल करते हैं, अजीब अजीब वीडियोस देखते हैं। लाइक यू कैन से कि फ़नी हो, कॉमेडी हो, चीज़ें हो, विच इज़ गुड, बट समटाइम पीपल सो वेरी बैड थिंग्स, लाइक जिनका कोई सर पैर नहीं होता, एंड दे आर गेटिंग वायरल ऑल द टाइम। नो, इट्स नॉट द प्रॉब्लम कि वो वायरल क्यों जा रहे हैं, इट्स अ प्रॉब्लम कि सब लोग वही चीज़ देख रहे हैं, और उससे सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। I used to do a lot of Instagram, like I was scrolling, and one day I realized कि यार इसका कोई फ़ायदा तो है नहीं, we are just wasting our time. Our parents were like पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, but now people are doing different stuff, like freelancing करना is a different thing, और time waste करना is a different thing. People are making a lot of money from online businesses, doing freelancing and stuff, but there are people who are not even taking advantage of things. They are wasting their times. I realized I am one of those people, so I try to not go on Instagram or at the platform where we are doing this scrolling. YouTube is better for me because इसमें शॉर्ट्स भी आ गए आजकल, विच आई डोंट लाइक, बट क्या करें, मार्केट जैसा है वैसे आपको करना पड़ता है। बट कुछ लोग बहुत अच्छे से उसको यूटिलाइज करते हैं, दे कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, नॉलेज कलेक्ट कर रहे हैं, एंड सम पीपल आर जस्ट वेस्टिंग देयर टाइम। सो टू अवॉइड दैट आई ट्राई टू डू दिस पजल्स गेम्स एंड दिस लीगोस एंड स्टफ, क्योंकि इसमें मुझे 2 घंटे लग गए। अगर मैं 2 घंटे इंस्टाग्राम में लगाती तो मैं वैसे ही वेस्ट कर रही थी। तो एटलीस्ट आई हैव अ कार फॉर मी, इवन इट्स इन अ टॉय वे, बट एटलीस्ट आई हैव समथिंग बेटर देन दैट, बिकॉज
हम रियलाइज़ नहीं करते, हम बहुत सारी चीज़ें, बहुत गलत चीज़ें हम कर बैठते हैं अपनी लाइफ में। जब हमें रियलाइज़ होता है तो काफ़ी देर हो जाती है। तो अगर आपको रियलाइज़ हो रहा है कि आप कुछ गलत कर रहे हो, आई एम नॉट सेइंग कि बहुत गंदी चीज़ है, बट आपको उसको राइट वे में यूज़ करना है। कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा सही नहीं होती है, तो उसको कंट्रोल मैनर में जितना करो उतना अच्छा है। क्योंकि मैंने देखा है बच्चे स्क्रॉल करते हैं और अपने काम में ध्यान नहीं देते, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू नीड मनी, यू नीड इंडिपेंडेंस। बिकॉज आप किसी पे डिपेंड रहोगे तो ज़िंदगी भर बस जैसे वो कहेगा आपको ऐसे चलना पड़ेगा। So for that I prefer to do this, and I will encourage people to not legos but do something that you really like, instead of wasting your time on internet for where you don't use anything. तो जैसे अब मैंने इसको बना दिया, देखो कितना अच्छा लग रहा है, एकदम हाई टेक चीज़ लग रही है, which I don't understand but still it's nice. So we will place it, और हमारा शायद फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है यहाँ से। अब हम इसकी सिर्फ कवरिंग करेंगे। आपको रियलाइज़ नहीं होता, लेकिन ये बहुत हार्मफुल होती है फ़ोन की रेज़, सो ट्राई टू अवॉइड इट। मैं भी कोशिश कर रही हूँ। आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम 100% इम्यून टू इट, नोबडी इज़ इम्यून टू इट। जो मार्केट में है वो तो होगा ही, बट हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैं अपने आप को कंट्रोल कर रही हूँ कि मैं ये अच्छे से लगाऊँ, बिकॉज इट्स एक्चुअली वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर फिनिशिंग। और मुझे इसमें भी एक दिक्कत आ रहा था कि जो फिनिशिंग, ये हमें स्टिकर्स तो दे रहे हैं विच इज़ गुड, बट समटाइम वो ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो इसकी जगह अगर ये हमें प्रिंटेबल दे दे, कोई प्रिंट हो वैसा ही लीगो दे दे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि इन्होंने बीच बीच में दे रखा है लीगो विच इज़ जिसमें प्रिंट है। स्टिकर वाले में थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, अदरवाइज़ क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी। तो ऐसे करते करते हमारा ये पार्ट फिनिश हो गया है। और ये छोटे छोटे क्यूट स्टफ लगाना मुझे बहुत पसंद है। और ये जो बारबी वाला लुक देता है ना, इट वाज क्यूट। अब हमने फर्स्ट और सेकंड करके अब हम थर्ड के पास आ चुके हैं। वी आर इन द मिड। मुझे इससे भी प्रॉब्लम है एक चीज़, और मुझे थोड़ी सी वो लगी कि इन्होंने ना ये पेपर वाला दे रखा है, बट ये इतने छोटे छोटे होते हैं कि अगर ये खो जाए तो फिर इनको ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसके लिए भी एक पैकेट्स होने चाहिए कि आप इसमें रख लो जो बच जाते हैं, या फिर आपने कभी इसे खोला दोबारा, फिर आपकी इच्छा हुई कि दोबारा से कार बनाऊँ या जो भी आप बना रहे हो वो बना रही हूँ, तो वो बनाने के लिए आपको एक सेफ जगह होनी चाहिए, विच इज़ नॉट प्रोवाइडेड इन द पैक। तो मुझे वो थोड़ा सा लगा कि ये भी होना चाहिए था इसमें। और ये पिंक वाले बहुत क्यूट लग रहे हैं। स्टिकर फिर से लगाएंगे, और सबसे सुंदर पार्ट अभी आया है। अब इसको देखो, इस सीट को देखो, अब ये लगेगी ना, यू विल लव इट। देखो नाउ टेल मी, कितना सुंदर लग रहा है ये। इट्स गिविंग द बारबी वाइब, नो बारबी पिंक कार हो तो वो ऐसी हो। इट्स सो प्रिटी।
I think people who do these Legos, puzzles and who is into cute stuff. अभी मैं इसमें लड़का लड़की नहीं बोलूँगी बिकॉज लड़कों को भी बहुत पसंद होता है ये छोटी छोटी चीज़ें लगाना। जैसे हम बचपन में घर घर खेलते थे तो उसमें छोटे छोटे यूटेंसिल्स होते थे तो हम लोग लगाते थे, वैसे ही है। तो इसका ये बीच वाला पार्ट सबसे सुंदर है। और ये बिल्कुल ऐसे बारबी वाला फील देती है ये कार। देखो ये वाला था वो वाला जो मैं कह रही हूँ, ये प्रिंटेड है इसमें। दिस इज़ प्रिंटेड। ये जो साइड में मैंने लगाया है जिसमें एक क्यूट सी लड़की दिख रही है आपको, दिस वन। तो ऐसे उनको प्रिंटेड देना चाहिए मेरे हिसाब से जो भी होते हैं, बिकॉज उससे और अच्छी फिनिशिंग आती है उसकी। और ये बिल्कुल वैसे ही लग रहा था फास्ट एंड फ्यूरियस वाला, बट इन टीनी वर्जन। ऐसे हम दूसरी साइड में लगा देंगे। अब हम अपने लास्ट पड़ाव पे पहुंच चुके हैं और हम चौथा वाला इसको खोलेंगे। बट मेरा तो थर्ड वाला था बिकॉज उसमें वो सीट इज ब्यूटीफुल, मतलब बहुत सही थी बहुत। अब हमारा लास्ट पार्ट रहा है। अब हम इसको बनाते हैं। ये वाला पार्ट जो था वो थोड़ा फनी लगा मुझे बिकॉज ये ढंग से बन नहीं रहा था, मतलब इट्स नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। जैसे पीछे वाले तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे तो वो निकलने में इनका कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट इसमें से निकलने में मुझे ऐसा लगा कि निकल सकता है। बट ये लुक बिल्कुल वैसे ही देता है जैसे मशीन्स, मतलब कार की मशीन्स में होता है वैसा वाला। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं सच में एक टॉय इंजीनियर बन सकती हूँ फॉर कार्स। लीगोस वाली। प्लीज़ हायर मी लीगो। खैर सब लोग बनाते हैं वैसे, कोई बड़ी बात नहीं है। आप बस इंस्ट्रक्शन देखो और फिर वो बन जाता है। बट मज़ा तो तब आया ना जब आपके पास इंस्ट्रक्शन ना और आप एक एक पार्ट को बना रहे हो। बट इट वॉज रियली हार्ड थिंग टू डू। नो पहले ऐसे नहीं आते थे, पहले तो आपको खुद से ही करना पड़ता था। ब्लॉग्स जो आते थे, बट इट्स रियली फन। उसको बनाना भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो इतने छोटे छोटे होते हैं कि आपको समझ नहीं आता, कहीं से भी कहीं अटैच हो जाते हैं। तो हम लोग पहले तो कासल के लिए होता था या घर बनाने के लिए होता था, हम कुछ भी बना रहे होते थे उससे। और अब इसके साइज भी छोटे होते हैं आई थिंक, पहले थोड़े बड़े होते थे। It's like a teeny medicine for happiness kind of। फिर से हमने स्टिकर्स लगा दिए। इस बार मैंने अच्छे से लगाए स्टिकर्स। आप भी अच्छे से लगाना क्योंकि यहाँ पे तो उसका लुक आएगा ना पूरा। देखो हमारी कार तो बन गई, चाहे हमारे पास हो ना हो। गाइस अब ये बस कंप्लीट होने वाली है, तो मेरे को तो बहुत सुंदर लग रही थी ये। जो पता लग गया था कि अब ये तो सुंदर ही होगी। मैंने इसके रिव्यूज़ भी देखे थे विच इज़ गुड, बट ओनली माई इशू वॉज विद दिस कार इज़ कि ये थोड़ी छोटी है। थोड़ी बड़ी होती तो और अच्छा होता, और इसमें स्टिकर्स की जगह ये प्रिंट वाली होती तो ज़्यादा बेटर होता। बट इसका जो बीच वाला पार्ट इज़ लवली। So from my side, I think it's worth it to buy. Because why should buyers have all the fun? That's what I feel Suki
personality and what she taught us. देखो मैं इतना अच्छा बोलती नहीं हूँ, बट आई होप आप लोग को मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो, बिकॉज मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सारा दिखाया। और ये क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है, क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी थी, इसके इवन टायर बहुत अच्छे थे। सो फ्रॉम माई साइड, और ये चल भी रही थी। और ये शाइन भी ऐसे ही कर रही थी सेम, नॉट फ्रॉम ओनली द कैमरा की लाइट लगा दिए तो हो गया। सो इट्स वर्थ इट। मैं इसे 5 आउट ऑफ 4.67 देना चाहूँगी, बिकॉज मेरे हिसाब से इसमें सिर्फ 2 कमियाँ मुझे लगी। वो थी कि थोड़ी सी बड़ी होती, इट विल बी बेटर, और इसमें स्टिकर की जगह प्रिंट वाला होता तो और बेटर होता। एंड इवन वन थिंग इज़ दैट कि सूकी गुस्से में क्यों लग रही है, वैसे गुस्से में लगना चाहिए, शी इज़ बैड ही ना। So thank you so much everyone for watching my unboxing, and please if you like my videos, subscribe to my channel, like, comment and share my channel, and please give feedback so I can understand that how to be better, or so I can improve